वैसे, अपमान करो तो हम वैसे। यही एक साधु की सच्ची पहचान है, यही एक इंसानियत की सच्ची इंसानियत है। एक इंसान की सच्ची इंसानियत वो समभाव में रहे। हाँ? सम्मान पाकर फूल ना जाए और अपमान पाकर पचक ना जाए। पिचक जाते हैं गुब्बारे की तरह, अपमान कर दिया। भक्तों, श्री भरत जी महाराज चले आगे, चींटियों का समूह था। भरत जी छलांग लगा के चींटियों को बचाने के लिए, और छलांग लगाते हैं राजा रहुगण के सर में पालकी जोर से टकराई। राजा रहुगण बोला, मूर्खो, ठीक ठीक चलो, क्या राजा का अपमान करोगे? देखो सर में चोट लग गई। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, इसको जरा समझाओ। ए भाई ठीक ठीक चल। भरत जी ने कोई सुना नहीं, ध्यान नहीं, उन्हें क्या मतलब तुम अपमान करो सम्मान करो। फिर वो छलांग लगाए, चूंकि चींटियां थी ना, पांव रखेंगे, सब तो पांव रख रख के जा रहे थे चींटियों के ऊपर। पर ज्ञानी आदमी समझदार वो हिंसा नहीं करता, वो नीचे देख कर चलता है। फिर छलांग मारी भरत जी, चींटियों को बचाने के लिए राजा रहुगण के सर में पालकी जोर से टकराई। राजा रहुगण ने पालकी का पर्दा हटाकर देखा, अच्छा बड़ा दुबला पतला है। भरत जी को व्यंग कर रहा है, व्यंग वचन। अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा वजन नहीं उठा पा रहा। अरे जीते जी मुर्दे के समान है तू, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी को लगा कि मैं सदा चुप रहा हूं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी पालकी उठाई है, और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो आज यदि मैंने उपदेश नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, तो ये आज का मूर्ख मूर्ख का मूर्ख रहाएगा, और लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई वो भला मूर्ख कैसे हो। उसे तो ज्ञानी बनाना मेरी जिम्मेदारी हो गई। संत जिसकी रोटी खाते हैं उसका कल्याण करते हैं, ये संत की जिम्मेदारी है, स्वभाव है। आज भरत जी ने राजा रहुगण की तरफ देखा और कहा, राजन तुमने बहुत अच्छी बात कही, मुझे मार दोगे? मैं दुबला हूं या मोटा हूं? लेकिन याद रखना राजा, दुबला होना, मोटा होना, गोरा होना, काला होना, ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। मोटा शरीर हो सकता है, दुबला शरीर हो सकता है, गोरा शरीर हो सकता है, काला शरीर हो सकता है, लेकिन आत्मा ना गोरी है, ना काली है, ना मोटी है, ना पतली है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप मारेंगे किसे? पहले ये बताइए, शरीर को मारेंगे कि आत्मा को मारेंगे? भरत जी ज्ञान दे रहे हैं राजा रहुगण को। आप मारेंगे किसे, शरीर को या आत्मा को? आपको पता है कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? कहिए आप, जोर से कहिए। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। जब हम मरते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो शरीर का क्या करते हैं लोग? ले जाकर के जला देते हैं। ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया जी, भैया जी, ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। किस किस से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 चीजों से मिलकर ये शरीर की रचना हुई है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर मिलकर बना है। इस शरीर में अग्नि है, पेट में क्या है? जठराग्नि होती है, वो भोजन को पचाती है, अग्नि। पानी होता है। पृथ्वी मतलब ये चमड़ी क्या है? ये पृथ्वी का ही अंग है, अंश है, ये पृथ्वी ही है। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है, और जब हम मर जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो ये 5 में ही समा जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश, घटाकाश जो है हमारे अंदर भी एक आकाश है। जैसे घड़े में, खाली घड़े में क्या है? घड़े के अंदर कुछ नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक आकाश है कि नहीं? घटाकाश बोलते हैं उसे। अब ये शरीर यही मर जाता है और आत्मा जो है वो निकल जाती है। अब ये बताइए कि आत्मा निकल कर कहां चली जाती है? नैनम छिंदंती
शस्त्राणि नैनम दहति पावका। गीता में लिखा है दूसरे अध्याय में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है आत्मा को, ना पानी डुबा सकता है, ना गीला कर सकता है। फिर ये आत्मा है क्या? क्या चीज है आत्मा? कहां जाती है ये? कहां मरने के बाद कहां चली जाती है? आपको क्या लगता है? आपका मत दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कहां जाती है आत्मा। पहले तो ये बताइए कि आत्मा, शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना है, पर आत्मा क्या है? कैसे बनी है? कौन बनाया है? आइए जरा हम आत्मा की चर्चा आपके समक्ष रखें। आत्मा का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। आत्मा चीज क्या है? क्या है ये? आइए जरा सुनते हैं। किसी ने कहा महाराज जी शरीर में आत्मा कहां रहती है? कहां रहती है? हमने कहा जैसे बल्ब होता है, एक बल्ब आपके कमरे में एक ही बल्ब होता है, पर पूरे कमरे को प्रकाश करता है, वो एक ही जगह पर लगा है ना, पूरे कमरे में प्रकाश हो रहा है। ऐसे आत्मा हम सबके हृदय में होती है और पूरे शरीर को वो संचालित करती है, पूरे शरीर को प्रकाश देती है। कहां रहती है आत्मा, ये मुद्दा नहीं है। आज ये समझते हैं कि आत्मा कैसे बनती है, किसका स्वरूप है, क्या है ये। आइए समझते हैं आत्मा क्या है। बहुत आसान प्रश्न भी है और बहुत आसान उत्तर भी है। आपने दर्पण तो देखा होगा, कांच। कांच में जो दिख रहा है वो कौन है? देखो कांच में दिख रहा है, कौन है ये? बोलो। आपने अपना दर्पण आज कथा में आने से पहले देखा कि नहीं? शक्ल अपनी देखी होगी। तो जो दर्पण में दिख रहा है वो कौन है? आप हैं? आप हैं? आप ही दिख रहे हैं दर्पण में? आप नहीं है वो, आपका प्रतिबिंब है। आप नहीं है। आप हैं क्या? क्लियर करिए पहले। दर्पण में जो दिख रहा है क्या वो आप हैं? आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। आपका दर्शन हो रहा है उस दर्पण में, है ना? वो आप। अच्छा, आप कितने हैं? आप ओनली एक ही है ना, लेकिन दर्पण 50 रख दिए जाएं तो आप 50 की 50 दर्पण में दिखने लगोगे, तो आप कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? एक बार मैं दर्पण की दुकान में चला गया, वहां तो हजारों दर्पण रखे थे कांच। दर्पण की दुकान में साहब जाइए तो सारे दर्पण में आप ही आप नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं? 1000 दर्पण है तो आप 1000 दिखने लगे। अब बताइए क्या आप 1000 हैं? आप तो एक ही हैं, लेकिन वो जो दिख रहा है दर्पण में वो क्या है? वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, हमारा प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये जो आत्मा है ये परमात्मा का, भगवान नारायण का ये प्रतिबिंब है। अब दर्पण को आप किनारे कर दीजिए, पलटा दीजिए, तो फिर आप दिख रहे हैं क्या? अभी दिख रहे हैं, अब नहीं दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं, अब नहीं दिख रहे हैं। कारण क्या है? अभी आप दिख रहे हैं और साइड में कर दिया तो कहां चले गए? अभी तो आप दर्पण के भीतर थे। अब कोई आपको दर्पण में देख ली और दर्पण में ही ढूंढने लगे, भैया कहां? अभी तो यहीं था। जैसे आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब, जैसे सूर्य एक होता है, पर 1000 घड़े में पानी भर के रख दो तो 1000 घड़े में आपको सूर्य का प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। तो ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है। अब यहाँ एक प्रश्न और जन्म लेता है कि आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या मात्र 50 करोड़ थी। आज 2018 में आज भारत की जनसंख्या वर्तमान में 130 करोड़ की आबादी हमारे भारत की है।
पहले 50 करोड़ थी या 50 लाख थी, आज 130 करोड़ है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, तो फिर ये आत्माएं बढ़ कैसे गई? इतनी आत्माएं कहां से आ गई? चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा, कहां से बढ़ गई, कहां से आ गई? इसका एक उदाहरण आपके सामने है। आप ये समझिए कि आपके सामने 1000 दर्पण हैं, तो आप 1000 रूप में तुरंत चले गए। ऐसे 5 चीजों से मिलकर शरीर बनता है, और शरीर जब बनता है तो परमात्मा उस शरीर में शरीर बनने के शुरुआती दौर पर ही अपना एक प्रकाश उसमें डाल देते हैं। परमात्मा का प्रतिबिंब ही है, वो जितने घड़े रहेंगे उतने सूर्य नजर आएंगे, जितने जीवात्मा, जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं नजर आ रही हैं। हम मरते जाते हैं, हमारी ये आत्मा परमात्मा में मिलती जाती है, उसी से निकलती है, उसी में समा जाती है। अब एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया यहां पर। प्रश्न ये खड़ा हो गया कि शरीर यहीं जल जाता है, यहीं मर जाता है, आत्मा भगवान में मिल जाती है, ऐसा गीता कहती है। तो फिर हमने जो पाप किया, हमने जो पुण्य किया, उसका भोक्ता कौन है? भाई दान पुण्य किया, आप लोग कथा सुन रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, तो फिर ये पुण्य का फल कौन भोगेगा? पाप किया है, गला दबाया है, किसी का मर्डर किया है, किसी की चोरी करी है, तो ये पाप का फल कौन भोगेगा? कौन भोगता है, शरीर या आत्मा? शरीर तो यहीं जल के भस्म हो गया, वो कुछ नहीं भोगता, और आत्मा परमात्मा में समा गई, वो भी नहीं भोगती। फिर कौन है तीसरा? बोले तीसरा भी है हमारे पास, वो तीसरा ही हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता होता है। वो कौन है तीसरा? आइए हम जरा आपको आपका ही स्वरूप दिखाते हैं। दर्पण तो बहुत देखा होगा आपने, आज एक दर्पण हम भी दिखाएंगे आपको। उस दर्पण में आज वो देखेंगे आप जो आपको उस दर्पण में कभी नजर ही नहीं आया। आइए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके पास आपके शरीर कितने हैं। आपके पास कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर होते हैं हमारे पास? बोलो 1 2 3 4 5 कितने? कितना? हाथ उठा के बोलो। 1 तो 1 बोलो, 2 तो 2 बोलो, 3 तो 3 बोलो। हम सबके पास कितने शरीर हैं? ओनली एक। ऐसा आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। हम सबके पास भक्तों 2 शरीर होते हैं। 2 हाँ, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। ये 2 शरीर कैसा? आपने कभी देखा दूसरा शरीर? नहीं देखा। आज हम दिखा रहे हैं आपको, अभी दिखा रहे हैं, अब भी देखोगे आप। अच्छा, आप सोते तो होंगे? सोए थे? रात में सोए खूब? अच्छा, सोए थे ना, तो हमने सपना भी देखा होगा कभी ना कभी। सपना देखा आपने? मैया जी, आज हम अभी दोपहर में लेटे हुए थे तो आंख लग गई, तो जान दो सपने में जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। फायदा हो गया, दर्शन हो गए भगवान, बड़ा सुख है। नींद तो वही सफल है जो सपने में भी भगवान के दर्शन हो, और ये तब संभव जब चिंतन होगा। कभी कभी हम सपना देखते हैं हम हरिद्वार चले गए, हम वृंदावन चले गए, हम काशी आज गंगा नहा। कभी कभी आप भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, हम भी देखते रहते हैं। इसमें क्या है? देखा कि नहीं? सपना देखा कि नहीं? अब ये बताइए कि आपने तो खिड़की बंद करके घर में सोए थे, दरवाजे भी लॉक थे, चिड़िया भी नहीं आ सकती थी, फिर आप हरिद्वार चले गए। सेंधवा से हरिद्वार की दूरी तो 20 घंटे की है। 20 घंटे की होगी, ट्रेन से कोई जाए तो फिर भी 18-15 घंटा तो लगता ही है। हाँ, अब यहां से 20 घंटे की दूरी है, कोई फ्लाइट से जाए तो भी उसको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। इतना दूर है, कम से कम 1200-1500 किलोमीटर की दूरी है यहां से हरिद्वार की। लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन आप दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी, और आप यहां से हरिद्वार चले गए। ये हरिद्वार जाने वाला कौन था, जरा बताएंगे आप? कौन था ये हरिद्वार? अच्छा, आप लोग जब जागते हो ना, तब कहते हो आज हमने सपना देखा।